स्टूडेंट लिख रहा है, कहता है सर दोस्तों को बताकर पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, डायरेक्ट पढ़ लेना चाहिए, पढ़ने नहीं देंगे। मेरे भाई एक छोटे से आंसर करता हूं, ये बहुत बेहतरीन लगेगा आपको मेरा आंसर। जब भी आप मेहनत करो ना, तो जो आपके सच्चे दोस्त है ना, उनको बताया करो आप मेहनत कर रहे हो। चोरी चोरी जो पढ़ने की आदत आप डाल रहे हो ना, कसम से आप में मैनेजमेंट के गुण बिल्कुल भी नहीं है। आप टेक्निकली अगर आप देखोगे तो आप इंसानियत को खत्म कर रहे हो। जब आप जो भी आपके अच्छे दोस्त हैं जिन्हें आप अच्छा मानते हैं, उनको बताओ भाई मैं पढ़ रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ रहा हूं, भाई रात को मैं लेट तक पढ़ता हूं। ये चीजें, कईयों की आदत क्या होती है ना, चोरी चोरी पढ़ेंगे, अरे मैं तो जल्दी सो जाता हूं, मैं कहां पढ़ता हूं, और पढ़ते रहते हैं। माना चलो तुम एग्जाम निकाल भी लोगे, मान लिया, चलो मान लिया तुमने एग्जाम निकाल लिया, तो तुम इनडायरेक्टली क्या चाहते हो, तुम्हारा दोस्त ना निकाले? क्या वाकई में आप ये चाहते हैं? मतलब तुम्हारा अगर 5 दोस्तों का ग्रुप है तो तुम ये चाहते हो तुम्हारा अकेले का लोते का जो है पेपर निकल जाए और वो 4 रह जाएं? क्या तुम वाकई में ये चाहते हो? नहीं चाहते ना, नहीं चाहते ना। फिर भाई तो क्यों ये गिरी हुई हरकत करते हो कि दोस्तों को अब नहीं बताना, चोरी चोरी छुप छुप के पढ़ना है? भाई साहब इंसानियत नहीं है ये, इंसानियत नहीं है। आप खुदगर्ज इंसान बन गए आप। दूसरी बात, सर मेरे दोस्त इतने अच्छे हैं नहीं, तो फिर उन्हें दोस्त ही मत बोल। भाई मेरी लाइफ का एक फंडा है, जो मेरा दोस्त है, तो दोस्त की भी कैटेगरी नहीं बांटी हुई है मैंने कि ये इस तरीके का मेरा दोस्त है, ये इस तरीके का मेरा दोस्त है। या तो मेरा दोस्त है या मैं उसे जानता हूं, बस। ये जो तुमने एक घटियापन पाल रखा है ना, ये मेरा दोस्त है, तो फिर उससे सब कुछ बता सकता है, अपना सब कुछ शेयर कर सकता है। कहता नहीं सब कुछ शेयर नहीं कर सकता, तो छोड़ना, फिर दोस्त क्यों बोल रहा है उसको? समझ पा रहे हो? तो ये अच्छा दोस्त है, ये बुरा दोस्त, अच्छे ही होते हैं भाई। अगर वो अच्छे नहीं है तो दोस्त नहीं है, या तो उनको छोड़ ही दे। तो फिर ये कह सर मेरी लाइफ में कोई दोस्त ही नहीं है सर, अकेला हूं मैं, या तो ये कर। अगर दोस्त है तो भाई साहब लायक दोस्त ढूंढ लो, जिसको तुम अपने दिल की हर एक बात शेयर कर सको। कुछ बातें ऐसी होती हैं मेरे दोस्त जो टीचर को बताई जा सकती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मां बाप के साथ शेयर की जा सकती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो भाई बहन के साथ शेयर की जा सकती है। लेकिन इस लाइफ में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक दोस्त ही समझ सकता है आपके दिल का दर्द। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो। तो या तो वो तुम्हारा दोस्त है या वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, पहले इस बात को क्लियर कर लो। अगर दोस्त है तो मेरे भाई उसे भी कहे भाई तू भी मेहनत कर, मैं भी मेहनत करता हूं, भाई दोनों कामयाब होंगे, ताकि भगवान ना करे आगे चलकर किसी एक पर कुछ ऐसी घटना घटी कि उसको मदद की जरूरत पड़ी, तो उसका दूसरा साथी वहां तैयार है उसकी मदद करने के लिए। तो आपके दोस्त अगर साथ कामयाब होंगे तो मेरे दोस्त आपको ही आगे चल के मदद मिलेगी, दुश्मन नहीं है तेरा वो। इस बात को दिमाग में बैठाइएगा। तो जब आप उनको बोलेंगे मेहनत कर रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, और जब आप कई बार नहीं करेंगे मेहनत, तो वो तुझे टोकेगा भी, यार तूने तो कहा था ये करेंगे, ये चीज नहीं हो रही। फिर तो इस बात को अपने दिमाग में बैठाओ। इसका एग्जाम्पल कुछ लो। अब सुबह तुम्हें जाना है, सुबह जल्दी उठकर रनिंग करने जाना है, और ऐसे में कोई सामने आपका दोस्त बोल रहा चल भाई मैं भी उठा करूंगा, तो एक दिन तुमने उठे, उसने उठा दिया, जिस दिन वो नहीं उठा तुमने उठा दिया, तो आहिस्ता आहिस्ता दोनों की क्या होगी, एक अच्छी आदत लग गई। तो इस बात को याद रखो, सच्चे दोस्त कभी बर्बाद नहीं करते, सच्चे दोस्त हमेशा आपको कामयाबी दिलाएंगे, ये बात गारंटेड है। बुरे दोस्त हमेशा बुराई की तरफ झोंकेंगे आपको। तो बुरे दोस्त ना, वो बुरे दोस्त फिर हटा ही दो, लाइन से हटा दो। या तो जीवन में आपका परिवार और आप, दोस्ती यारी भाड़ में गई अगर वो लायक नहीं। अगर वो लायक है तो बस भाई साहब फिर भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, प्रभु आपका लाख लाख शुक्र है कि आपने सच्चा दोस्त मुझे लाइफ में दे दिया, क्योंकि ढूंढने से दिया लेके तो ढूंढेंगे नहीं। लेकिन प्लीज ये खिलवाड़ मत करो यार। अगर किसी से तुम्हें छिपाने की जरूरत पड़ रही है कि तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, तो भाई साहब उनसे छिपाओ ही मत, उनको ही अपनी लाइफ से छिपा दो। फिर तुम्हें उनसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उन्हें बुरा लग रहा है, उन्हें अच्छा लग रहा है, साला मुझे 2 कौड़ी का फर्क नहीं पड़ता, तुझे क्या लग रहा है? वो तुमसे पूछे तू पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, भाई मेरे को क्या मतलब, तेरे को क्या मतलब मैं पढ़ता नहीं पढ़ता, खत्म करो। फिर हम पूरी लाइफ में इसीलिए पिसते रहते हैं क्योंकि हम उन लोगों को वो चीज साबित करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें जीवन में हम अपने कुछ मानते ही नहीं। हम उनको साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उन्हें यह क्लियर करना है
कि भाई साहब आज हमने क्या किया और आज क्या नहीं किया, उनको हम डिफाइन कर रहे हैं अपनी लाइफ को, जिनसे हमारी लाइफ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि वाकई में जो दिल से हमारे साथ है, हमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं होती, हम तो उनके सामने दिल खोल के रख देते, भाई मेरी बात तो ये है, मेरी आदत तो ये। जब हम डिप्रेशन में होते हैं, एंजाइटी हो रही होती है, टेंशन में चल रहे होते हैं, तो जो सच्चे दोस्त हैं ना, हम उनको सीधी सीधी बात बता देते हैं, भाई मैं डिप्रेशन में हूं, मैं टेंशन में हूं, मुझे संभाल ले। और जो हमारे दोस्त कहलाने के लायक नहीं है, जिन्हें नहीं मानते, उन्हें तुम क्या करने लग जाते हो, तुम डिप्रेशन में होते हो बट उनके सामने ये ओवर एक्टिंग करते हो कि तुम डिप्रेशन में नहीं हो, और उस ओवर एक्टिंग के चक्कर में और ज्यादा डिप्रेशन, और ज्यादा एंजाइटी, और ज्यादा टेंशन, और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ा लेते हो, क्योंकि तुम्हें ये एक्टिंग करनी होती है कि तुम्हारे सामने लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तुम्हारी लाइफ ठीक चल रही। इससे प्रॉब्लम घटती है बढ़ती है? बढ़ती है। इसलिए अपने आसपास होता है ना, गिनती के 2 आदमी हो, 2 दोस्त हो गिनती के, या 1 दोस्त हो, ठीक है, पर वो वाकई में दोस्त हो, तो फिर डिप्रेशन, एंजाइटी, प्रॉब्लम, टेंशन ये रहेगी नहीं। दिल खोल के कम से कम बता तो दोगे। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, आजकल लोग डॉक्टर्स को ढूंढ रहे हैं जिनसे जाके बातें शेयर करें। क्यों? क्योंकि दोस्ती यारी कम हो रही। तो भाई मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, अच्छा दोस्त ढूंढ लो। ग्रुप स्टडी बहुत बेस्ट होती है, बहुत बेस्ट होती है। वो आपको लाइफ में सोशली भी एक्टिव करेगी कि आप सोशल लाइफ भी जीत पा रहे हो, नहीं जीत पा रहे हो, ठीक है। तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा, बट चीजों को शेयर किया करो, ठीक है। उससे दिक्कतें बढ़ेंगी नहीं, घटेंगी। आए समझ में? याद रखिए।